हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे एक नई वीडियो में। तो आज ना मैं सोच रहा था किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ अब ट्राई करूँगा कि रोज़ अपने वीडियोस अपलोड करूँ। शायद रोज़ ना कर पाऊँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि रेगुलरली अपलोड करूँ। तो मैंने आज सोचा कि ऐसा टॉपिक लेते हैं जो ना मतलब बहुत लोगों को रिलेट कर पाए और जिससे मैं भी पर्सनली रिलेट कर पाता हूँ। मैं बात करूँगा आज मतलब जैसे इलनेस के बारे में, बीमारियाँ या फिर डिसेबिलिटी या मेंटल हेल्थ जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन। तो बेसिकली आज की वीडियो पेन के बारे में होगी, दर्द के बारे में होगी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे मतलब मैं ये आपको मेरी बातें बताऊंगा, कहानी जो है, जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे और आपको भी। मुझे पता है कि जीवन में हर किसी ने कभी ना कभी दुख मतलब बीमारी और डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ इशू इससे सफ़र किया ही होगा। तो मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर इस बात से रिलेट कर पाओगे। जैसे ना मैं छोटा था, टीनेजर था, तो तब मुझे कुछ बीमारी डायग्नोस हुई। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता बीमारी का, लेकिन मैं बताऊंगा आपको बाद में कभी। लेकिन ऐसी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ था। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब लाइफ लॉन्ग डिजीज़, जो आपको क्योर ही होता नहीं है, वो चलते रहता है और जीवन भर आपको दर्द देता है, आपको पेन देता है ना। आपको कमज़ोर कर देता है, अंदर से भी बाहर से भी खोखला कर देता है। तो ऐसा ही कुछ डिजीज़ मेरा डायग्नोस हुआ था टीनेज में। और ऐसा था कि बहुत सारे दिनों तक मैं मतलब हॉस्पिटल में ही रहता था। मैंने ज़्यादातर दिन हॉस्पिटल में ही देखे हैं। हॉस्पिटल के बेड पे मेरी बहुत सारी ज़िंदगी गुजरी है। ब्लड देते थे मुझे, इंजेक्शंस देते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी तब। सॉरी, मैं मतलब बोलने में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी कहानी कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद मैं डिस्चार्ज होके जब वापस आता था, तब भी घर में भी सेम पेन होता था। बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मैं खुल के कभी डिस्क्लोज़ करूँगा बाद में। और उसके बाद इस सब ट्रॉमा के इसके कारण मुझे ट्रॉमा हो गया। ये सब चीज़ें बहुत सालों तक चलती रही। इवन अभी भी कभी कभी चलती है ये सब चीज़ें, है ना, क्योंकि परमानेंट डिजीज़ है, मतलब लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। और ऐसा डिजीज़ है जो आपको मारेगा तो नहीं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन आपको अंदर से मार डालेगा, है ना। ऐसे कई डिजीज़ होते हैं कि आपको अंदर से मार डालते हैं। फिर इसके कारण मुझे एनजाइटी भी हुई, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। और और एक डिजीज़ से दूसरे डिजीज़ निर्माण होते हैं। जैसे आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गया आपको, तो उसके कारण मेंटल इश्यूज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे एनजाइटी होती है, कोई लोगों को डिप्रेशन होता है। वैसे मुझे डिप्रेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी डिप्रेस नहीं होता हूँ, लेकिन एनजाइटी बहुत हुई है, अभी भी होती है। और सबसे ख़राब चीज़ होती है पैनिक अटैक। मतलब जब आपको पैनिक अटैक आता है, आपको लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या आप मर जाओगे, या मरने के बाद और भी ख़राब दुनिया होगी, या मतलब ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि बता दूंगा तो शायद मैं भी घबरा जाऊंगा और आप भी घबरा जाओगे। लेकिन पैनिक अटैक लाइक सबसे घटिया चीज़ होती है दुनिया की। तो ये सब शुरू हो गया। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मतलब जब आप बहुत कंटिन्यूस बीमार रहते हो और आपको बीमारियाँ होती है, फिर उसके कारण मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो ना आप बदल जाते हो पूरी तरह से। आपका जो पहले की पर्सनैलिटी होती है वो पूरी डिफरेंट हो जाती है, उसके बाद की पर्सनैलिटी जो होती है वो पूरी डिफरेंट बन जाती है। जैसे आपके अंदर के इमोशन सारे चले जाते हैं, क्योंकि आप इतना पेन, इतना ये तकलीफ झेलते हो ना, तो कुछ इमोशन बचते ही हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो आप भगवान बन जाओगे या आप शैतान बन जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब आप जब इतना पेन होता है कि ऐसा लगता है कि मौत आ जाए तो बेटर है, लोगों की मदद करने लग जाओगे, बहुत अच्छे काम करने लग जाओगे, या फिर आप पूरी तरह से एक राक्षस बन जाओगे। क्योंकि आपने इतना कुछ झेला है, तो आप मतलब आपको लगता है कि फिर बाकियों की तकलीफ़ें देख के आपको अच्छा लगने लगता है। आपने अब खुद की जीवन में इतना दर्द देखा है, तो दूसरों को तड़पता हुआ देख के आपको मज़ा आने लगता है कि अच्छा, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है इंसानों के साथ, है ना। और पता नहीं ये बीमारियाँ क्यों होती है, ये दर्द सबको क्यों होता है। और डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसका कोई पैर डिसेबल्ड हो या हाथ डिसेबल्ड हो, तो उनके अंदर भी सेम भाव होता है। वो तो एक तो भगवान से नफ़रत करने लग जाते हैं, या लोगों से नफ़रत करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत
मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। मतलब उसके दो एंड है, मतलब एक आप नॉर्मल नहीं रह सकते, एक तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे या एक तो बहुत ही आप घटिया इंसान हो जाओगे। मैं बीमारियों से रिलेट कर पाता हूँ, डिसेबिलिटी से रिलेट कर पाता हूँ, मेंटल इलनेस से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि ये सब मैं झेल चुका हूँ। और कोई और अगर कोई डिसेबल्ड हो या पेन में हो तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं वे उस कैटेगरी का नहीं हूँ, शैतान नहीं हूँ कि मुझे दूसरों का देख के अच्छा लगे। मैं उस कैटेगरी का नहीं बना हूँ। मैं शायद थोड़ा सा देवता वाली कैटेगरी में चला गया हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है किसी को तड़पता हुआ देख के, क्योंकि मैं उसके साथ रिलेट कर पाता हूँ। और बाकी चीज़ें भी होती है दुनिया में, जैसे गरीबी होती है, लेकिन गरीबी मैंने कभी देखी नहीं है, क्योंकि मैं अमीर हूँ। मतलब मेरे पिताजी एडिशनल कलेक्टर थे और मैंने भी कभी गरीबी देखी नहीं है, तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बीमारियों के साथ या डिसेबिलिटी के साथ या फिर मेंटल इलनेस के साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर रिलेट कर पाऊँगा। तो ये एक बात कहनी थी मुझे। इसका अच्छा, आप नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि इस वीडियो में कुछ सॉल्यूशन होगा मेंटल इलनेस का, या मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा कि एंजाइटी कैसे रोके या डिप्रेशन को कैसे रोके। देखिए, वो मैं कितना भी बता दूंगा ना कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ या कुछ करता हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइटी पैनिक अटैक वो आपके हाथ में होगा। मतलब आपको अगर एंजाइटी हो रही है, आपको पैनिक हो रहा है, तो आपको ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान का सोल्यूशन अलग होता है। जैसे मेरा सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे कुछ एंजाइटी हुई या पैनिक जैसे लगा कभी, अभी तो कंट्रोल में है लेकिन कभी लगा इन केस, तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं वॉक करने लग जाता हूँ। वॉक करने से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। या कुछ टेक्निक्स होती है जो मुझ पे तो काम नहीं किए कभी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो या ब्रीदिंग करो, इससे भी पैनिक अटैक या उसका एंजाइटी का प्रमाण कम हो जाता है, लेकिन मेरे केस में काम नहीं करा। मैं बस अगर मुझे कुछ ऐसा हुआ तो मैं वॉक करने लग जाता हूँ, है ना। वॉक करता हूँ, फिर उसके मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। तो वो सॉल्यूशन तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा, मतलब किससे आपका ये सब चीज़ें कंट्रोल में होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। मैं बस यहाँ पे एक आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता था जो मेरे मन की बात थी, तो वो मैंने कर दिया आपके साथ। तो होप आपको पसंद आई होगी या आप रिलेट कर पाओगे इस सब चीज़ों से, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी कोई मेंटल इलनेस से गुजरा ही होगा, या फिर कोई फिजिकल इलनेस से गुजरा होगा, या डिसेबिलिटी कुछ हो गई होगी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी या बचपन से। तो मुझे पता है कि शायद मेजोरिटी ऑफ लोग रिलेट कर पाओगे, इसलिए आज ये टॉपिक था। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा सा मतलब सैड डिप्रेसिंग था, बट मुझे बात कहनी थी आपसे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।